मान लीजिए कल सुबह आप अपने बच्चे के लिए खाना बनाने रसोई में जाते हैं और गैस जलाने से पहले खबर आती है आज देश में अनाज की कमी है क्योंकि जहाज बंदरगाह पर नहीं पहुंचा। अब सोचिए अगर हमारी थाली का खाना किसी और देश की मर्जी पर निर्भर हो जाए तो क्या हम सच में आजाद हैं? आदरणीय साथियों, आज हमें बताया जाता है कि बाजार खोलिए, विकास होगा, विदेशी कंपनी आएगी, सस्ता सामान मिलेगा। लेकिन इतिहास गवाही देता है जब जब देशों ने बिना सोचे समझे अपनी खेती और खाद्य बाजार विदेशी ताकत के लिए खोल दिए, विकास नहीं विनाश हुआ है। आइए कुछ सच्ची कहानी समझते हैं बिल्कुल सरल भाषा में। इंडिया पीली क्रांति से पाम ऑयल तक। एक समय था जब भारत खाद्य तेल में आत्मनिर्भर था। हमारे किसान सरसों, मूंगफली, तिल उगाते थे। इसे पीली क्रांति कहा जाता था। हम अपने खेत का शुद्ध तेल खाते थे, किसान भी खुश और देश भी मजबूत। फिर 1990 के दशक में कहा गया विदेश से सस्ता तेल लाओ, जनता को फायदा होगा। आयात शुल्क घटा दिए गए। परिणाम क्या हुआ? विदेशों से सस्ता पाम ऑयल बाढ़ की तरह आ गया। हमारे किसानों की फसल महंगी लगने लगी, वो मुकाबला नहीं कर पाए। धीरे धीरे किसान खेती छोड़ने लगे। आज सच्चाई यह है, भारत अपनी जरूरत का 60 से 70% खाद्य तेल बाहर से खरीदता है और जो तेल हमें सस्ता मिला वही आज हमारी सेहत पर सवाल खड़े कर रहा है। क्या यह सचमुच विकास था? चावल का देश भूख का देश बन गया। खेती कभी अपना चावल खुद उगाता था। 1995 में उसने अमेरिका के दवा में चावल पर टैरिफ 50% से घटाकर 3% कर दिया। फिर क्या हुआ? अमेरिका का सब्सिडी वाला सस्ता चावल वहां भर गया। स्थानीय किसान टिक नहीं पाए, खेती छोड़ दी। आज खेती की हालत यह है कि वह चावल के लिए पूरी तरह बाहर पर निर्भर है। कभी जो देश अपना पेट भरता था, आज वहाँ चावल के लिए दंगे होते हैं। जमैका दूध की त्रासदी। जमैका में ताजा दूध मिलता था, स्थानीय डेयरी मजबूत थी। फिर विश्व बैंक और समझौते के दबाव में विदेशी पाउडर के लिए बाजार खोल दिया गया। सस्ता पाउडर आया, स्थानीय किसान अपना ताजा दूध नहीं बेच पाए और उन्हें दूध सड़कों पर बहाना पड़ा। आज जमैका दूध के लिए आयात पर निर्भर है। मैक्सिको मक्का किसानों की कमर टूटी। मैक्सिको मक्के की जन्मभूमि है। नाफ्टा समझौते के बाद अमेरिका का सब्सिडी वाला मक्का वहां पहुंचा। करीब 20 लाख किसान अपनी जमीन छोड़ने को मजबूर हुए। आज विडंबना देखिए, मक्के का जन्मदाता मक्का आयात करता है। फिलीपींस आत्मनिर्भरता से निर्भरता। WTO में शामिल होने के बाद फिलीपींस ने अपने बाजार खोल दिए। धीरे धीरे प्याज, लहसुन, मांस जैसी चीजें भी बाहर से आने लगी। स्थानीय खेती कमजोर हुई। आज वह देश कई बुनियादी चीजों के लिए आयात पर निर्भर है। नाइजीरिया और वेनेजुएला तेल पर भरोसा। इन देशों ने सोचा हम तेल बेचेंगे, अनाज खरीद लेंगे, लेकिन जब तेल के दाम गिरे तो अनाज खरीदने के पैसे ही नहीं बचे। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि पैसे होते हुए भी खाना मिलना मुश्किल हो गया है। सस्ता विदेशी सामान शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन अगर इसके कारण हमारे किसान कमजोर हो जाए, तो हमारी खेती खत्म हो जाए और हमारी थाली का नियंत्रण बाहर चला जाए, तो यह सस्ता नहीं बहुत महंगा सौदा है। खाद्य सुरक्षा ही असली राष्ट्रीय सुरक्षा है। सीमा पर सेना देश की रक्षा करते हैं, लेकिन खेत में किसान देश की थाली की रक्षा करते हैं। अगर किसान हार गया तो देश कमजोर हो जाएगा। हम आदरपूर्वक कहना चाहते हैं, हमें व्यापार से कोई विरोध नहीं, हमें विकास से विरोध नहीं है, लेकिन विकास ऐसा होना चाहिए जो किसान को बचाए, देश को आत्मनिर्भर बनाए और आने वाली पीढ़ी की थाली सुरक्षित रखे। क्योंकि अगर रोटी का रिमोट किसी और देश के हाथ में है तो आज़ादी अधूरी है। अब फैसला हमें करना है, क्षणिक रास्ते लालच के साथ खड़े होना है या अपने किसान, अपनी मिट्टी और अपनी सेहत के साथ। सोचिए, क्योंकि सवाल सिर्फ बाजार का नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों का है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखिए।